बिहार के चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज लगातार विपक्ष की नाकामी जनता के सामने पेश कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर प्रहार कर दिया और कहा कि ये लोग बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे यूपी में माफिया पर बुलडोजर चला है, वैसे ही बिहार से माफिया का सफाया होगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता रामद्रोहियों को इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। मैंने बिहार के नौजवानों की बुद्धि को, उनकी मेधा को, उनकी प्रतिभा को नजदीक से देखा है। देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नागरिक गया है, उसने अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से उस क्षेत्र को समृद्ध बनाने में अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दी। लेकिन बहनों और भाइयों, बिहार आज से 20 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बिहार को उसकी पहचान के लिए मोहताज कराने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे, ये वही लोग थे जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इन लोगों ने नौजवानों के अधिकारों पर, नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली थी। इन लोगों ने गरीबों के हकों को छीनने का प्रयास किया था, बिहार को जंगल राज में बदल डाला था और बिहार के अंदर विकास को पूरी तरह बाधित करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, यही महागठबंधन आज जो आरजेडी कांग्रेस के रूप में आपके बीच में आया है, ये वही है जिसने बिहार को जंगल राज में बदला था। बिहार के लोगों ने 20 वर्ष पहले एनडीए के नीतीश बाबू को चुनाव जिता करके भेजा। सुशासन का जो दौर बिहार के अंदर प्रारंभ हुआ, अब बहनों और भाइयों, सुशासन पे एक मजबूत इमारत बनाने के लिए इस बार एनडीए फिर से आपके पास आया है। रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार की माताओं बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और अभी 20 वर्ष में बिहार के अंदर साक्षरता की दर को 33% से बढ़ाकर के आज 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे एनडीए की सरकार थी, पैसा था तो 1,41,00,000 माताओं और बहनों के खातों में 10,000 रुपए के अनुसार धनराशि भी चली गई है। और ये तो शुरुआत है, शुरुआत। अभी तो इससे भी बड़ा कार्य होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास भी है। आज बिहार में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, IIT, एम्स, NIT, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की संख्या 20 वर्ष पहले केवल 2 हॉस्पिटल बिहार में थे, आज 41 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बिहार के अंदर कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आरजेडी कांग्रेस का विकास का कोई मॉडल नहीं, ये विकास इनके एजेंडे का हिस्सा भी नहीं। आज मोदी जी अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं। मखाना बोर्ड बनाकर के अन्नदाता किसानों को और व्यापारियों को सम्मान देने का काम हो रहा है। मैथिली को वैश्विक पहचान दी जा रही है और मैथिली भोजपुरी संस्कृति को
छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी मोदी जी की सरकार ने किया है। ये कांग्रेस के लोग जैसे राम मंदिर के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, भगवान राम के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, ऐसे ही छठ मैया के बारे में भी कांग्रेस के युवराज आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी।